यतीमखाना खादिमुल इस्लाम का जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लिया संज्ञान और अपनी एक कमेटी बनाने की कोशिश की तो निगरानी कमेटी ने उन्हें बताया कि वक्फ बोर्ड किसी प्रकार की कोई कमेटी नहीं बना सकता है और वो इस सिलसिले में कोर्ट से 2015 में केस जीत चुके हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है तो इसके पीछे का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है, मजबूरन हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करना पड़ रहा है क्योंकि ये बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड यतीमखाना खादिमुल इस्लाम को टेक ओवर करना चाहती है और 2010 से इसके यतीमखाने के पीछे ये लोग लगे हुए हैं। 2015 में भी ये लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट ने आदेश बजाते दिया था जस्टिस ज्योति शरण के बेंच ने कि यतीमखाना 1938 में रजिस्टर्ड हुआ है और बाद में बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड गठन हुआ है, इसलिए यतीमखाना जो है सोसाइटी एक्ट के तहत चलेगी। इसलिए उनके जो दावेदारी था वक्फ बोर्ड का उसको खारिज करते हुए स्टे कर दिया था आपको यतीमखाना खादिमुल इस्लाम के फेवर में। लेकिन फिर पुनः बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है स्थानीय कुछ चंद रऊसाओं के बहकावे में आकर के जिन लोगों का 1938 से अब तक यतीमखाना खादिमुल इस्लाम को एक रखैल की तरह बना के रखा, यहाँ के गरीब गुरबा को किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज करा। चूँकि ये लोग चाहते हैं कि यहाँ गरीब लोग न पढ़े, चूँकि गरीब के बाल बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो हमको सलामी ठोकने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए ये लोग फिर सक्रिय हुए हैं चंद रऊसा लोग यहाँ पे। और उन रऊसाओं के बल पर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड चाहती है कि हम यहाँ कब्जा करेंगे तो हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। अगर किसी तरह कोई आदेश पारित करती है अगर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड तो किसी भी कीमत में हम लोग बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के हवाले ये संपत्ति नहीं होने देंगे, चाहे हम लोगों का जान क्यों न चला जाए। इसके लिए हमको जितना भी संघर्ष करना होगा स्थानीय लोग मिल के हम लोग संघर्ष करेंगे और इन बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो मंसूबा है उसको मंसूबा को चकनाचूर करने का काम करेंगे। क्या आप दर्शकों को स्पष्ट कराना चाहेंगे कि ये कौन से वक्फ बोर्ड में आता है या वक्फ बोर्ड में नहीं आता है? वक्फ बोर्ड में ये संपत्ति आता ही नहीं है। ये बजाते सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत गठन हुआ है 1938 में। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 9/38 है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप वक्फ बोर्ड का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। में जस्टिस ज्योति शरण जो माननीय न्यायाधीश थे हमारे हाई कोर्ट पटना के, वो उन्होंने बजाते एक ऑर्डर पास किया है यतीमखाना खादिमुल इस्लाम के पक्ष में और बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के विरोध में कि इसमें आप किसी तरह का दखल अंदाजी आप नहीं कर सकते हैं। उनका जो मामला था उनको निरस्त कर दिया गया था। फिर भी बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है अपने वो हठधर्मी पर अड़ा है और यहाँ के चंद रऊसाओं के द्वारा बजाते इसको कमेटी बना करके यतीम खाने को बर्बाद करना चाहती है। हम किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और स्थानीय जनता यहाँ के आवाम किसी भी कीमत में इस आदेश को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस आदेश के खिलाफ में फिर हमें माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ जाना होगा तो हम जाएंगे और सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। अपना पहुँचा दीजिए। अभी सरकार से क्या मांग रहेंगे आप? हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि यतीमखाना सोसाइटी एक्ट के तहत चल रहा है, जिस तरह से सोसाइटी चला रही है इसको चलाने दे और इसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड न करे, ये हमारी मांग है। आप अपना परिचय? मेरा नाम अली इमाम भारती हुआ, मैं इसके यतीमखाना खादिमुल इस्लाम निगरानी कमेटी के संरक्षक हैं और ये हमारे अध्यक्ष हुए इमामुद्दीन अंसारी साहब, बगल में ये उपाध्यक्ष हुए। इस कॉन्फ्रेंस के तहत में आपका क्या उद्देश्य है, क्या कहना है, क्या आपको मैसेज देना है?
कहना यही है कि ये इदारा जो है अंजुमन खादिमुल इस्लाम कश्मीरी कोर्ट ये सोसाइटी एक्ट में है, 1938 से रजिस्टर्ड है ये। और इसके पहले भी वक्फ बोर्ड ने इस किस्म की हरकत किया था जो 2015 में इनको मुंह की खानी पड़ी, उसकी पूरी लिखित हम लोगों के पास है। और इस तरीके से वो लोग जो हरकत कर रही हैं नाजेबा हरकत है, गलत है, हम लोग इसको तस्लीम नहीं करेंगे। अगरचे सोसाइटी एक्ट से कोई कमेटी आती है तो आए बैठे काम करें, सही रास्ते से और चोर रास्ते से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई रहे उसके लिए हम लोग तैयार हैं। या नागरिक जो हैं मुकामी लोग जो यहाँ हैं बहुत गुस्से में हैं। अभी परसों हमने उनका ये कल सुना इनका सादुल्ला साहब का जो चेयरमैन है उनका वीडियो हमने सुना, बड़ी अफसोस की से साथ कहना पड़ता है कि एक दफ़ा वो मुँह की खा चुके हैं, फिर इस किस्म की हरकत क्यों कर रहे हैं, किसके बहकावे में आ गए हैं। इसका खमियाजा तो वो खुद भुगतेंगे और भुगता भी है 2015 में, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी दिनों से ये झगड़ा चल रहा है कमेटी को लेकर के, सदस्य मेंबरन को लेकर के, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित भी किया गया, तो क्या इसका उद्देश्य आप देना चाहेंगे? मैं मोहम्मद कमाल अशरफ स्थानीय निवासी हूं मैं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे शिरकत करने का मौका मिला है। ये जो यतीमखाना अंजुमन खादिमुल इस्लाम है, ये शहर अजीमाबाद का कदीम इदारा है, इसका एक इतिहास रहा है, ठीक है। लेकिन पिछले 10-12 सालों से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के थ्रू इसको हाईजैक करने का नाकाम कोशिश 2-3 बार किया है और वो असफल हुए हैं। इस बार भी वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं और अभी चंद दिनों पहले उन्होंने एक कमेटी बनाकर इसको थोपने की कोशिश की है। जबकि ये आप ज्ञात होना चाहिए कि सोसाइटी एक्ट के तहत ये 1938 से रजिस्टर है और ये संस्था चल रही है। अभी बीच में इसकी बहुत दयनीय हालत हो गई थी, तो स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पे काफ़ी तालीम में और बच्चों के रहने सहने में खर्च किया, उसको फिर से सुधार लाया। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हमारी एक ही मांग है कि ये सोसाइटी एक्ट के तहत चल रही है, इसको चलने दें, और उसके तहत कोई कमेटी आती है, अच्छे लोग आते हैं, उनका मोस्ट वेलकम हम स्थानीय लोग करेंगे। लेकिन अगर कोई सरकारी पावर जैसे लाइक सुन्नी वक्फ बोर्ड और कोई भी अदारा अगर 5 फोर्स आता है और उसको हाईजैक करता है तो हम लोग इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर स्तर पे इसकी लड़ाई करेंगे और संघर्ष करेंगे। 2015 में कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया था कि इसमें सोसाइटी की है प्रॉपर्टी, इसमें वक्फ बोर्ड का कोई दखल नहीं है, उनको खारिज कर दिया था, मुंह की खाए थे। लेकिन बड़ा अफसोस की बात आता है कि ये क्यों इस तरीके का हरकत कर रहे हैं। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको बचाने का काम नहीं किया उन्होंने, कभी नहीं किया। कभी ये है, कभी इनका न्यूज़ नहीं आया कि हाँ ये प्रॉपर्टी इन्होंने बचाया, वो प्रॉपर्टी बचा। जो प्रॉपर्टी नहीं है यतीमखाना, वो प्रॉपर्टी पर ये अपना दावेदारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इस प्रॉपर्टी को भी इन्होंने खरीद बिक्री का काम शुरू कर देंगे, लीज का काम शुरू कर देंगे। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और ये निगरानी कमेटी इसका पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। और ये चाहते हैं कि ये कमेटी बना के ये 2 तबके के लोगों को लड़वाना चाहते हैं, पुनरंजी होना चाहते हैं, इसीलिए कमेटी बना के ये भेजना चाह रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इन लोगों के हित में कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग सपोर्ट में हैं और कौन लोग इनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इसके पीछे साजिश है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी साजिश ये है पूर्णिया की ज़मीन, वक्फ बोर्ड को पूर्णिया की ज़मीन जो है कि ना आँख में सुरमे की तरह लग रहा है, समझा ना। और इसमें बहुत से बड़े बड़े लोग सोच रहे हैं कि हम इसमें कमेटी बना लें वक्फ बोर्ड से, अब पूर्णिया की ज़मीन पर जो है कि नहीं जैसे चाहेंगे जो चाहेंगे कॉलेज खोल लें। तो यतीम एक तो अच्छा हुआ कि यहाँ के पूर्वज जो सोसाइटी को जो दे के गए एक ताकत है, और नहीं तो ये लोग तो जैसे कि पिरदमरिया की मस्जिद, आपको मदरसा की मस्जिद, खैबर जंग का जो है कि नहीं मकबरा, इन लोगों ने लुटवा दिया है। यही वक्फ बोर्ड इरशाद अली ने लुटवाया और कोई दूसरा नहीं लुटवाया है, इरशाद अली का ही बनवाया हुआ, इरशादुल्ला। उल्ला का मतलब समझते हैं?
लूटने वाला। इरशादुल्लाह को शर्म करना चाहिए कि दो बार हाईकोर्ट से मुक्की खा के अब फिर तीसरा मन भी मुक्की खाने के लिए सोच रहे हैं। कब तक इनको नीतीश कुमार बचावेगा? नहीं बचा सकेगा। बल्कि तो हमको लगता है कि विधानसभा में जो है ना 43 से लेकर ना 13 पर आ जाइए। अगर नीतीश कुमार भी आंख नहीं खोलेंगे तो मुसलमानों के जज्बात को मत झिझोड़ो, बहुत खराब हो जाएगा।